Hello everyone, I am Shaista Ansari and this is your question number 2 of exercise 6.2 and this is class 8 maths. So in this question we have to write here a Pythagorean triplet whose one member is 6, 14 and 16. इस क्वेश्चन में हमसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मेंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, जिसमें से हमें वन मेंबर ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि यहाँ फर्स्ट मेंबर हमें 6 दे रखा है एंड नेक्स्ट पार्ट में हमें फर्स्ट मेंबर 14 दे रखा है एंड नेक्स्ट पार्ट में हमें फर्स्ट मेंबर 16 दे रखा है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे कि एक ट्राइंगल होता है, एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, लेकिन पाइथागोरियन ट्रिपलेट ओनली एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल में यूज होता है। जैसे कि एक ट्राइंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल है एंड ये राइट एंगल इस साइड से है, तो जिस साइड से कोई ट्राइंगल राइट एंगल होता है उसकी 2 एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर का सम उस थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पर ये साइड्स को हम नेम दे देते हैं, जैसे कि साइड है ए बी एंड सी। सो ए से लेकर के बी तक की जो साइड है इसकी मेजरमेंट जैसे कि 3 सेंटीमीटर हुई एंड ए से लेकर के सी तक की मेजरमेंट अगर 4 सेंटीमीटर हुई तो इस बी एंड सी की मेजरमेंट क्या होगी। सो इस 3 का स्क्वायर एंड इस 4 का स्क्वायर जो इक्वल होगा वो इस अकेली बी एंड सी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको पहले हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तो इसको हम प्रूफ करके भी देखते हैं। जैसे कि ए बी की मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है, सो ए बी का जो स्क्वायर होगा प्लस ए सी का जो स्क्वायर होगा, सो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। अब जैसे कि ए बी की मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है, सो 3 का स्क्वायर एंड प्लस ए सी की मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है, सो 4 का स्क्वायर, ये इक्वल होगा इस बी सी स्क्वायर की। नाउ वी कैन सी हियर दिस 3 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9 एंड प्लस 4 4 जा 16, सो 4 का स्क्वायर 16 होगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर एंड 16 प्लस 9 विल बी इक्वल्स टू 25 5 का स्क्वायर होता है। अब जैसे कि 25 इक्वल होता है 5 स्क्वायर के, दैट्स मीन यहाँ पर इस BC की वैल्यू क्या होगी। तो इस BC की वैल्यू यहाँ पर 5 सेंटीमीटर होगी एंड वो क्यों होगी, इस जैसे कि मैंने बताया था कि इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होगा वो BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो BC का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर के इक्वल है, तो 25 जो 5 के स्क्वायर के इक्वल है तो BC की मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर हुई। अब जैसे कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पर फर्स्ट मेंबर तो दे रखा है 6, अब इसके अदर मेंबर्स को फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसमें हमें सेकंड मेंबर भी गिवन नहीं है। इसका सेकंड एंड थर्ड मेंबर हमें खुद से फाइंड आउट करना है। इसका सेकंड एंड थर्ड मेंबर फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। जैसे कि इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट मेंबर होता है 2m एंड सेकेंड मेंबर होता है m स्क्वायर प्लस 1 एंड थर्ड मेंबर होता है m स्क्वायर माइनस 1। अब जैसे कि यहाँ पर ये 2m फर्स्ट मेंबर है एंड फर्स्ट मेंबर हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 6, तो 2m 6 के इक्वल होगा बिकॉज ये भी फर्स्ट मेंबर है एंड ये भी फर्स्ट मेंबर है। अब इस फर्स्ट मेंबर की हेल्प से हम यहाँ पर इस m की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज 2m इज इक्वल्स टू 6। जैसे कि 2 इस m के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो अदर साइड में जाकर के इधर डिवाइड हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज 6 डिवाइड बाय 2 एंड 2 3 जा 6, तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल चुकी है, m की वैल्यू है 3। जब m की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो इस m की वैल्यू की हेल्प से अब हमें ये सेकेंड मेंबर एंड थर्ड मेंबर फाइंड आउट करना होगा। तो सेकेंड मेंबर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, दैट इज m स्क्वायर प्लस 1, सो m स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 1 because the value of m is 3, so 3 3s are 9 because 3 का स्क्वायर 9 होता है and plus 1, so 9 plus 1 will be equals to 10. So we found here the second member of it. Now we have to find out here the third member of it and the third member is m square minus 1. m square plus 1 and m square minus 1 को हम आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि हमें थर्ड मेंबर को फाइंड आउट करना है तो प्लस 1 का मेंबर हमने फाइंड आउट कर लिया है एंड अब m स्क्वायर माइनस 1 का मेंबर फाइंड आउट करेंगे। सो जैसे कि वी नो दैट m की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो 3 आई है,
तो n की प्लेस पर हमें 3 को लेना होगा। So 3 3s are 9 and minus 1 will be equals to 8 because 9 minus 1 will be equals to 8. So we found here the third member also. तो यहाँ पर हम इस फर्स्ट पार्ट को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें से हमें 3 मेंबर्स यहाँ पर मिल चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट मेंबर था 6, फर्स्ट मेंबर हमें इसमें ऑलरेडी गिवन था, द सेकेंड मेंबर इज 8 एंड द थर्ड मेंबर इज 10. So this was the answer of this part, and now let's come to the next part.